तुम्हें पता है तुम समस्त चीज़ों के सार हो। सार मतलब अंतिम रूप। तुम जो हो समस्त चीज़ों के अंतिम रूप, अंतिम सार हो। जो कोई भी इस संसार में जो कुछ भी पाता है उसके पश्चात उसका जो अंतिम चरम सुख आनंद महसूस होता है वो तुम हो, है ना। तुम बस हो, तुम बस हो। क्या हो, कैसे हो, कहाँ हो, कब हो, किस तरह के हो, इस चीज़ के कारण हो, उस चीज़ के कारण हो, ये सब बकवास। इन सब बातों के चक्कर में तुम मत पड़ो। खुद को देखो, खुद को जानो। ये भी थोड़ा बोझ, ये भी थोड़ा बोझ है ना। ठीक है, जीवन है, मस्ती है, जानने में कोई दिक्कत नहीं है, जानो और जीवन का आनंद लो। लेकिन ये मत भूलो कि तुम समस्त चीज़ों के जो कुछ भी है उसका जो चरम आनंद है वो तुम। जैसे एक फूल है, फूल जब कली होता है तो उसके तरफ कम लोग आकर्षित होते हैं, है ना। जब धीरे से वो खुलता है उसका कली तो उसे देखने में थोड़ा और अच्छा लगने लगता है, और जब पूरी तरह से खिल जाता है तो और अच्छा लगने लगता है, और धीरे धीरे कुम्हला कर वो जो है उसका क्या बोलते हैं, सिकुड़ कर जब खराब होने लगता है। तो ये फूल का जो जीवन है, इसमें जो खिला हुआ है, जो फूल का जो कर्म है, जीवन है, उसमें जो खिला हुआ है, वो जो खिला हुआ है पूर्ण रूप से आकर्षक वो तुम, है ना। क्यों वो तुम हो? क्या तुम कली नहीं हो? क्या तुम कली नहीं हो? क्या तुम जो कली के बाद खुलता है वो नहीं हो? क्या तुम मुरझाए हुए फूल नहीं हो? हो, लेकिन उस तरह से नहीं हो जिस तरह से खिले हो। तुम वो खिले हुए फूल हो, समझे। संसार में जो कुछ भी दिख रहा है तुम्हें वो क्या है? परमात्मा है। उनके सिवा किंचित मात्र कोई वस्तु पदार्थ कण नहीं है, वो तुम ही हो। समझे कि नहीं? वो तुम ही हो। बस तुम अपनी श्रद्धा, अपना केंद्र, अपनी चाहत, अपनी कामनाएं, अपनी इच्छाएं, अपनी वासनाएं तुम उस कली पर केंद्रित कर देते हो, समझे। तुम अपनी वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, आशाएं जो भी हो, तुम अपनी उस खिले हुए फूल पर केंद्रित नहीं करते जो कि तुम अपने बचकाने अंगों पर अपना ध्यान, अपना परिश्रम, अपनी दृष्टि, है ना, अपना भाव जो भी हो उसको केंद्रित रखते हो। तुम्हारे साथ सबसे बड़ी समस्या यही है, तुम ये देख ही नहीं पाते कि संपूर्ण फूल के जीवन में वही उसकी प्रकाष्ठा है, खिल जाना, खिले हुए। समझे कि नहीं?
ठीक उसी प्रकार इस संसार में जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है, सभी का एक ही अंतिम लक्ष्य है, खिल जाना, है ना। वो सुख की अंतिम, वो आनंद, मुक्ति, प्रेम की अंतिम अवस्था, वो तुम है कि नहीं। तो क्या इसका मतलब तुम वो नहीं हो जो दिख रहा है सामने, वो भी हो, लेकिन वो तुम्हारा खेल है, वो तुम्हारा मस्ती है, मस्ती खेल है। तुम उसको खिले हुए समझ लेते हो। तुम्हारे साथ ये समस्या है। कोई तुम्हें ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, कोई किताब की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की बकवास की ज़रूरत नहीं है, बस इस बात को देख लो। लेकिन तुम लोगों के साथ समस्या क्या है, तुम लोग बचपन से तो हो मूढ़, मूढ़ समझते हो ना। मैंने हम लोग का समाज का जो देखने का तरीका है, ये बचपन से ही मूढ़ता भरा है, तो हम लोग भी मूढ़ हो गए हैं। तो मूढ़ हो जाता है आदमी। तो इस बात को तुम गौर से देखो, तुम कौन हो। तुम वो खिले हुए फूल हो, लेकिन तुम अपनी तुलना हमेशा उस मुरझाए हुए, टूटे हुए, सड़े हुए फूल से करते हो। तुम्हारे साथ ये समस्या है। कभी तुम स्वयं को कुरूप बनाकर सामने पेश करते हो, जैसे कैसे फूल सड़ गया है ना, गल गया है, उस पर तुम ध्यान केंद्रित करते हो और बोलते छी 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 कितना खराब है। तो इन सभी बातों को तुम्हें समझना होगा। इसके सिवा तुम्हारे पास कोई विकल्प संकल्प नहीं होना चाहिए और न हो सकता। अगर है भी तो तुम उसी सपने में जी रहे हो कि मैं कली हूँ, मेरे अंदर अब हल्का हल्का ज्ञान आ गया है, जैसे फूल हल्का हल्का खुल गया है, लेकिन पूरी तरह से नहीं खिल पा रहा है। मैं तो मुरझाया हुआ हूँ, मैं टूटा हुआ हूँ, मैं गिरा हुआ हूँ, अभी तो मुझे कुछ पता ही नहीं है, पता नहीं मेरे अंदर कभी फूल कली लगेगी कि नहीं। तुम इस भ्रम में जीते हो। इस भ्रम को समझो। जब तुम इस भ्रम को समझने लगते हो कि अभी तुम समझ रहे हो, तो इस भ्रम को देख लेते हो, इस जीवन को, इस संसार को, इसकी वो परम शांति को। सब कुछ कितना मौन है कि नहीं। सब कुछ कितना खिला खिला सा है, कितना आनंदित है, लेकिन तुम मुरझाए मुरझाए से हो। इसका कारण एक ही, बोलो क्या। देखो, इसका कारण यही है कि तुम गलत जगह अपनी दृष्टि जमाए हुए हो। तुम गलत जगह अपनी दृष्टि, अपनी कामनाएं, अपनी इच्छाएं लगाए हुए हो। तुम्हारे सिवा यहाँ कुछ है ही नहीं, है कि नहीं। तुम्हारे सिवा यहाँ कुछ है ही नहीं। जो तुम्हारे पास है वही सामने है, वही वहाँ है, वही यहाँ है। तुमने तो सिर्फ आँख खोला और पीछे भागना जारी कर दिए किसी वस्तु के पीछे, लेकिन एक बार भी सोचते नहीं है रुक कर कि सामने क्या है। तो इन सब बातों को समझो। तुम वो खिले हुए फूल हो, हमेशा से थे, हो और रहोगे, और तीनों से बाहर भी हो। तुम बस होते हो, तुम बस होते हो। फूल तो एक प्रतीक मात्र है, तुम बस हो। लेकिन जब तुम अपने होने से बाहर आ जाते हो, अपने शून्यता से बाहर आ जाते हो, अपने मुक्ति के भाव से बाहर आ जाते हो, अपने जो भी हो उस परम आनंद से बाहर आ जाते हो। परम आनंद मतलब वही जो तुम हो, तुम आनंद ही हो। तुम्हें आनंद नहीं होता है
तुम्हें आनंद नहीं होता है, तुम्हें आनंद नहीं होता है, तुम ही आनंद हो, है ना। तुम ही आनंद हो और तुम्हें आनंद नहीं होता है, तुम ही आनंद हो। तुम बेवकूफ़ की तरह कहते हो कि मैं आनंदित हो गया, बोलते हो कि नहीं, तुम ही आनंद हो। तुम कहते हो मुझे क्रोध आ गया, बकवास है, तुम ही क्रोध हो, कुछ भी हो तुम ही हो, है ना। जो हो वो वही तुम, और उसके सिवा कुछ भी नहीं है। इस संसार में जो कुछ भी है तुम ही हो, लेकिन तुम बेवकूफ़ की तरह अपने प्रतिबिंब को पकड़ने का, अपने छाया इमेज को पकड़ने का कोशिश करते रहते हो जीवन भर, क्योंकि तुमने सिर्फ मान लिया है। जैसे तुम हो और तुम हो और तुमने मान लिया कि वो अलग है, और तुम उसको पाने की कोशिश कर रहे। बेवकूफ़ हो, पा कैसे सकते हो जब तुम ही हो। तो तुम्हें कभी मिलेगा वो तो तुम ही हो। तो समझो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तुम्हें भ्रम हो गया, और भ्रम के कारण ही मतलब तुम्हें भ्रम मतलब यही अविद्या हो गया है। तुम्हें देख नहीं पा रहे हो कि तुम ही हो, तुम्हारा होना ही है और तुम बस होते हो। कैसे होते हो, कहाँ होते हो, कब होते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ तुम ही होते हो। समय से भी बाहर होते हो, और समय है तो भी इसमें तुम ही हो, बस तुम होते हो। जब मन चलता है तो मन भी तुम ही हो, मन हो। बुद्धि चलता है तो बुद्धि तुम हो, विचार चलते हैं विचार तुम हो, कहीं आसक्ति हो जाती है, कहीं तुम जुड़ जाते हो, वो तुम हो, समझे। लेकिन जुड़ना भी उसमें कोई गलती समस्या नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि तुम देख नहीं पाते हो कि ये तुम ही हो, तुम भ्रमित हो जाते हो। तो इन सब कुछ बातों को देखो तुम और समझो, और तुम्हें समझने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम हो। ये बोलो ना, बस मैं हूँ, बस मैं हूँ। ये बात जब तुम बोलते हो कि मैं हूँ, है ना, मैं होता हूँ, तो ये मत सोच लेना कि तुमसे कुछ अलग है। वहाँ सिर्फ एक है, बस होना, बस होना। तुम बस होते हो, तुम होते हो। उसको शून्य नहीं बोला जा सकता। शून्य मतलब वो गोल वाला लड्डू वाला शून्य नहीं, या तुम वो नहीं बोल सकते वहाँ कुछ भी नहीं है। इससे तुम कल्पना में चले जाते हो, तुम उसको खोज नहीं सकते हो। तुम उसको देखते हैं कहाँ मैं हूँ, ये बकवास है। इस तरफ तुम जहाँ प्रैक्टिस किए तो तुम किसी कल्पना में फिर फंस जाओगे, और फिर तुम कोई नया खेल निकाल लोगे। जैसे इस संसार में इतने सारे खेल में तुम फंस जाते हो, उसी तरह वहाँ भी तुम फंस जाओगे। तुम ये कभी कोशिश नहीं कर सकते हो कि देखता हूँ मैं कहाँ हूँ, अच्छा देखता हूँ, अच्छा ये नहीं, ये हाँ यहाँ, ऐसा कल्पना भूल कर भी मत करना। अगर कर भी लिए हो तो उच्चतर अवस्था में तो पहुँच गए हो। फूल खिल गया है, लेकिन कली खुल गया है, लेकिन फूल कभी नहीं खिल पाएगा। अंतिम जगह पर पहुंचकर तुम फंस गए। जिस पॉइंट पर तुम्हें खो देना था उसी पॉइंट को तुम कुछ देखने लगते हो अंदर, हो हाँ बड़ा शांति है, ठीक है, फूल खिल गया है, कली खुल गई है, थोड़ा आनंद तुम्हें मिल रहा है, लेकिन तुम वहाँ रुक नहीं सकते ना। तुम्हें आनंद मिल रहा है और तुम आनंद हो, दोनों में अंतर है। देखो, कली थोड़ा खुल गया है और कली खिल गया है, दोनों में अंतर है। तुमको अच्छा मैं देखता हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, ये तो मेरा खेल है, ये तो मेरा खेल है, ओ ये भी खेल है। कोई बेचारे ओह ये भी तो मेरा खेल है, वो बुद्धि लग रहा है, ठीक है ये भी मेरा खेल है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है शरीर में। तो अंत में तुम्हें एक शांति महसूस होती है,
तो खिला हुआ फूल है, खिला हुआ फूल बोल रहे हैं, वो खुला हुआ फूल है। जो फूल खिलने से पहले खुलता है वो खुला हुआ फूल है। और तुम कहते वाह बहुत आनंद है, ठीक है, कली से बेटर है, आनंद आ रहा है क्योंकि जस्ट वो खिलने वाला था, फूल पूरी तरह से खिलने वाला था, तुम अपने वास्तविक रूप में आने वाले थे। लेकिन तुम बेवकूफ़ी क्या कर देते हो, सबसे अधिकांश जो होते हैं अंत में यहीं जाकर सबसे बड़ी भूल करते हैं, को देखने का कोशिश करने लगते हैं कि देखूं मैं कहाँ हूँ, हाँ आनंद रहा मैं तो नहीं, और उसी में वो स्थापित होने लगते हैं और उसी को अपना स्वरूप बनाने लगते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी समस्या होती है। ये उन लोगों के लिए है जो एकदम पहुंच चुके हैं, जो स्वयं को बोलते हैं, उनके लिए देख लो कि कुछ तुम देख तो नहीं रहे हो, स्वयं का अनुभव तो नहीं कर रहे हो, स्वयं के होने का अनुभव तो तुम नहीं कर रहे हो ना। अगर तुम स्वयं के होने का अनुभव कर रहे हो तो तुम क्या हो, तुम वो कली के बाद खिले हुए फूल हो, खुले हुए फूल हो, खिले हुए फूल नहीं। और तुम्हें एक आनंद मिलती है, उस आनंद पर तुम अटक जाते हो और उसको भोगना जारी कर देते हो, भोगने लगते हो उस आनंद को, और उस आनंद में इतना शांति है कि तुम उसके आसक्त हो जाते हो। और ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं, लेकिन ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारी अनुभूति है। जैसे कोई बेवकूफ़ हो या कोई यात्री हो, कहीं निकला हो अपने घर से, गलत दिशा में जा रहा हो तो उसे बहुत दुख हो रहा हो, लेकिन वहाँ से अगर मुड़कर घर की दिशा में आने लगे तो उसे लगता है कि मैं घर पहुँच रहा हूँ, घर की दिशा में जा रहा हूँ, अब काम बन जाएगा, अब घर पहुँच ही जाऊँगा। ठीक वैसा ही है, लेकिन नज़दीक पहुँचते जाते हैं। जैसे शायद समझे होगी इस उदाहरण से, नहीं समझे तो छोड़ो, इस बकवास उदाहरण है। समझे तो इस तरह से देखो, जैसे मैं बोला पहले कि तुम सिर्फ होते हो, उसे देखना नहीं है, तुम सहज हो, तुम समस्त ज्ञान विज्ञान अज्ञान से बाहर हो, तुम बस होते हो। समझे कि नहीं? कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी कण है, तुम सिर्फ होते हो, है ना, सब में होते हो, सभी के सभी रूप हो। इस संसार में जितने खेल हो रहे हैं वो तुम हो। किसी को देखकर नाक बंद नहीं करना है, छी 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 छी, और किसी को देखकर आँख चौड़ा नहीं करना, ओ कितना सुंदर, कुछ भी सुंदर नहीं है, तुम ही सुंदर हो, वो सुंदर है। समझे कि नहीं? तो इस तरह से तुम देखो, फिर देखो तुम्हारा जीवन को क्या देखना, जीवन तो है ही नहीं, ये तो तुम्हारा खेल है ना, ये तुम्हारा खेल। तुम मृत्यु से पहले भी थे, जिसको तुम मृत्यु बोलते हो, मृत्यु जैसा कुछ होता नहीं है, सब शब्द है। मृत्यु के बाद भी होगे, अभी भी हो, और धारा में भी थे, और धारा के बाद भी होगे, है ना। जब तक एक कण भी मौजूद है तुम हो और रहोगे ही। समझे कि नहीं? सब में हो, तो मुझे क्यों नहीं लग रहा मैं वहाँ हूँ, क्यों मुझे नहीं लग रहा मैं यहाँ हूँ? तुम सर्वत्र हो। समझे कि नहीं? तुम्हारी समस्या ये हो जाती है, जैसे देखो, मान लो 2-3 बच्चे हैं, क्रिकेट खेलने गए हैं बाहर, तो 2-3 बच्चा मान लो एक ही घर के हैं, क्रिकेट खेलने गए हैं, तो तुम वहाँ जाकर एक गेंद फेंक रहा है, एक बैटिंग कर रहा है। अब तुम कहो कि मैं बैटिंग कर रहा हूँ, मैं गेंद भी क्यों नहीं फेंक रहा हूँ? तो बेवकूफ़ी है ना, कि तुम अंत में एक ही घर में आते हो ना, एक ही घर में आते हैं। लेकिन उस स्तर से ना देखो, तुम सोच लो कि तुम ये देखो कि हम सब भाई हैं, तो एक ही भाई है ना, सब भाई हैं, तो भाई तो एक ही शब्द हो रहा है, चारों के लिए, पांचों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। वैसे देखो, तुम खेल में एक नहीं हो सकते ना।
अगर तुम खेल में एक देखने लगो, अगर एक हो, खेल में भी तुम एक हो, लेकिन उस तरह तुम्हें देखना होगा, समझे? उस तरह तुम्हें देखना होगा, उस तरह तुम्हें देखना होगा। खेल में भी तुम एक हो, लेकिन उस तरह तुम्हें देखना होगा, समझे कि नहीं? और तुम बस हो, समझे कि नहीं? अगर खेल जो है इसमें सिर्फ तुम ही होते, अगर तुम भ्रमित नहीं होते और तुम देख लेते कि तुम ही होते, तो फिर खेल बचता कहाँ? खेल कब तक है? खेल तभी तक है जब तुम होते हो, है ना? अलग अलग, कहीं वृक्ष के रूप में होते हो, कहीं वृक्ष के काटने वाले के रूप में होते हो, कभी वृक्ष को पानी देने वाले के रूप में होते हो, कभी तुम वृक्ष को साफ सुथरा करने में होते हो, कभी तुम वृक्ष के लगाने में होते हो, कभी वृक्ष से तुम फल देने के रूप में होते हो, है कि नहीं? कभी वृक्ष तुम्हें छाया देने के रूप में होता है, इस तरह से तुम हो। कभी हवा बह रही है, हवा तुम्हारे पास आ रही है, तुम हवा को ले रहे हो, इस तरह से तुम हो। तुम खेल में हो, तो मुझे ये खेल नहीं खेलनी तो मत खेलो, चले जाओ वापस, बोल दो मैं ये नहीं हूँ, मैं ये मेरा खेल है, खेल है। देखो तो लास्ट में क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता है। लास्ट में तुम, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये पेड़ नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, वो नहीं, छोड़ छोड़ कर धीरे धीरे तुम सब निकाल दो, निकाल दो, मन को बुला लो वापस, आ जाओ बेटा, तुम भागो नहीं इधर उधर, हमको खेलना नहीं है। देखो तो कहाँ चले जाते हो? तुम स्वयं में वापस आ जाते हो, तुम स्वयं में वापस आ जाते हो। लेकिन तुम एक गलती फिर यहाँ कर बैठते हो, तुम देखते हो मैं वापस आ गया, मैं वापस आ गया। कोई वापस आया थोड़े। तो वही है, खेल तो ठीक है, तुम खेल से वापस आ गए, लेकिन यही शांति मिलता है कि वो खेल बंद हो गया, आराम करने चला। लेकिन ये शांति तुम नहीं हो। जब तक तुम देख रहे हो कि मुझे शांति मिल गया, तब तक तुम कहाँ हो? ठीक है, वो सब खेल का अपेक्षा ये खेल शानदार और सुंदर है, लेकिन इस खेल से भी सुंदर है जब देखने वाला ही नहीं दिखता। वापस आ गए, ये नहीं होने, बस होता हूँ, यही है, होता हूँ, होता है, होता। सिर्फ तुम हो वहाँ पर जहाँ ये खेल नहीं है। और देखो अगर अपनी दृष्टि खोलकर, तो कहीं कुछ भी खेल नहीं है, सिर्फ तुम ही हो। खेल कब तक है? जब तक तुम्हारी मान्यताएं हैं, जब तक तुम मानते हो, जब तक उससे तुम अपनी स्वार्थ सिद्धि करना चाहते हो। अगर तुम्हें मुक्त होना है तो तुम वापस अपने स्वरूप में लौट जाओ। अगर खेलना है तो जी भर के खेलो। लेकिन अगर तुम खेलते समय भूल जाते हो कि मैं खिलाड़ी हूँ और खेलने आया हूँ, तो तुम सभी को नुकसान पहुँचाओगे, खुद को भी, सबको भी, अपने सभी खिलाड़ी को जो तुम ही हो सबको नुकसान पहुँचा डालोगे। अगर तुम खेल के तुम दृष्टा हो, दृष्टा मतलब जो सिर्फ होता है, देखता है, जानता है। अगर तुम खेल के दृष्टा मात्र हो तो तुम मस्त हो, मौला हो, आनंदित हो, प्रेम हो, सुख हो, सब चीज़ हो, सब कुछ सुंदर है, तुम भी सुंदर हो, परम पवित्र है, न कुछ बुरा है न खराब है, एक ही चीज़ तुम्हें दिखता है, बस सुंदर, इसके सिवा कुछ भी नहीं। तो तुम इन सभी बातों को समझो नहीं, महसूस करो, है ना? महसूस करो। चलो, ये रहा आज तक का सबसे सुंदर वीडियो। कोई ज्ञान नहीं, कोई बकवास नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई दर्शन नहीं, कोई फिलॉसफी नहीं, बस खुद में समा जा, खुद में खो जा, यही है वास्तविक सत्य। और इन्हीं खुद में जाने के लिए ही जिसके पास बहुत सारे प्रश्न हैं, उनके लिए इतने सारे दर्शन हैं। बस तुम देख लो, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, वो नहीं, ये नहीं, लास्ट में तुम बचते हो। और तुम अंत में उसे देखना भी बंद कर दो, फिर तुम ही होते हो। आनंद होता है और आनंद ही हो, है ना?
आनंद होता है, आनंद, आनंद हूँ, परमानंद, परमात्मा। अब बाकी बात इसे तुम जो भी नाम दे दो, इससे ऊंचा कुछ भी नहीं, वही सत्य है, अर्थात तुम ही सत्य हो। समझे कि नहीं? उस अवस्था से तुम किसी चीज को देखो, तुम्हें कितना सुंदर दिखेगा, क्योंकि तुम ही हो उस अवस्था में रहकर। लेकिन तुम शरीर के तल पर आकर देखो, जो शरीर के तल पर हैं कि मैं शरीर हूँ, मेरा हाथ पैर है, देखना दूसरे को नुकसान पहुंचाते, क्योंकि उनके नुकसान पहुंचाने का एक कारण हो जाता है, उन्हें इस बात का देख नहीं पाते हैं वो कि हम एक ही हैं। समझे कि नहीं? यह है आध्यात्मिक रूप से एक रूपता, प्रेम, और यही वास्तविकता है। ठीक, और ये कोई कल्पना नहीं है, तुम खुद देख सकते हो। ठीक, लेकिन अगर तुम बाहरी रूप से देखो तो सब कुछ क्या है? सभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स हैं। तुमने पढ़ा ही होगा, अगर पढ़े भी नहीं थे तब भी था ही। ऐसा बात थोड़े कि तुम जा रहे हो, सामने गड्ढा है, आंख बंद कर ले तो गड्ढा गायब हो गया, ऐसा था ही और ऐसा ही। भले तुम अज्ञानी हो, मूर्ख हो, फिर भी तुम परमात्मा ही हो, लेकिन तुम मूढ़ परमात्मा हो। तुम खुद को भी मारते हो और सबको भी कष्ट देते हो। इसलिए ज्ञानी कभी किसी से नफरत नहीं कर पाते। भले ही तुम्हारे लिए वो थोड़ा सख्त हो जाए, लेकिन तुमसे नफरत कभी नहीं कर पाते। और ज्ञानी के लिए कोई एक वस्तु विशेष से उनका नफरत नहीं होता या प्रेम नहीं होता। वो सभी के लिए खुले हुए हैं, सभी के लिए प्रेम, वो सभी को गले लगाने के लिए तैयार है ना? मैं सभी को जानता हूँ पार्थ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता, ऐसे समझ जाओ। मैं सभी के लिए बाहें खोल कर रखा हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं मेरे पास आता। ठीक, हजारों 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 में से कोई एक बिरला ही मेरे पास पहुँचता, और कितने तो पहुँच कर हजारों हजारों में से, है ना, बर्तन को, पात्र को चाटने लगते हैं, बर्तन में प्रवेश नहीं कर पाते, अमृत के बर्तन में प्रवेश नहीं कर पाते। इस तरह से समझो, यही जीवन है, यही मुक्ति है, यही आनंद है, प्रेम। बाकी बात तुम अपने जीवन में मस्त रहो, मौला रहो। बाकी बात इसको देखो, और खुद देखो, खुद का अनुभव हमेशा करने का कोशिश करो। कुछ भी करो तो खुद को देखने का कोशिश करो। देखते देखते तुम स्वतः ही हो जाओगे। ये थोड़ा होने में थोड़ा तकलीफ हो सकता है, समय लग सकता है। खुद का बस मैं ये नहीं हूँ, नहीं, बस शांत हो। शांति जो होता है ना, उसमें रहो हमेशा, वही तुम। और जब तुम ऐसा होने लगते हो धीरे धीरे, तो स्वतः ही हो जाता है। इसमें तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये स्वतः ही हो जाती है। ना कुछ भी ज्ञान त्यान प्राप्त करने की तुमको ज़रूरत नहीं है, तुम खुद ज्ञानी हो। समझे कि नहीं? तो तुम यहाँ से तुम स्वतः ही उसमें समा जाते हो, और जैसे जैसे तुम समाते जाते हो। अच्छा, इतनी देर समाने में क्यों लग जाता है? इसलिए लग जाता है क्योंकि अभी तक तुम्हारे संसार से जो जुड़ाव है, तुम्हारा जो भ्रम है कि मैं वो हूँ, इतना दिन से तुम लगे हुए हो उसमें, वो तुम्हें थोड़ा परेशान करती है, बस यही और कुछ नहीं। तो इस तरह से तुम स्वयं को, प्रकृति को एक देख सकते हो। किसी के पुजारी नहीं हो, तुम किसी के फॉलोवर नहीं हो, तुम ही हो। तुम्हारे सिवा है ही नहीं कुछ, इसलिए तुम किसी के कुछ नहीं हो सकते, और तुम सब कुछ हो। लेकिन तुम तब भी तक सब कुछ हो जब तक तुम होश हो, दृष्टा में हो। लेकिन तुम दृष्टा नहीं हो, तब तक तुम सब नहीं हो सकते। उस समय तुम अलग हो जाते हो, तुम्हारा शरीर अलग हो जाता है, तुम्हारी स्त्री अलग हो, तुम्हारे रिश्ते अलग हो जाते हैं, है ना, तुम्हारे प्रेम अलग हो जाते हैं। किसी को तुम ज़्यादा प्रेम करते हो, किसी को कम प्रेम करते हो, यही तुम्हारे साथ समस्याएं हैं। तो तुम शरीर नहीं हो, तुम्हें सत्संग सुनना चाहिए, और यही सत्संग है, यही प्रेम है खुद के प्रति और समस्त ब्रह्मांड और जीव के प्रति। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया, सब बोलने में समय नहीं लगता है बहुत, है ना। मुझे तो कुछ पता ही नहीं है क्या बोलना है, समझाना है। कभी कुछ भी बिंदु या पॉइंट देख लेता हूँ ना, तो मुझे याद आ जाता है कि ये ठीक है, इस पर थोड़ा बोला जाए, और अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। क्योंकि खुद के होने का जो एहसास है ना, सुपर। सोचो, दो लोग हैं बैठे हुए, वो भी दृष्टा की भांति है, वो भी दृष्टा का, कितना एक दूसरे को देखेंगे, लेकिन कुछ भी कहने के लिए नहीं, बस मौन है ना। प्रेम ही प्रेम है वहाँ, और कुछ भी नहीं है, दोनों एक ही है।
लड़का लड़की भी हो सकते हैं, लड़की लड़की भी हो सकती है, एक पत्थर एक आदमी भी हो सकता है। सच सब प्रेम है। बस मनुष्य के पास बहुत सारे प्रश्न हैं, जो कि मैं यहाँ कहाँ आकर गिर गया। तो मस्ती मारो, देखो आगे कुछ विचार आएगा, अगर दिख आया तब फिर वीडियो बना दूँगा।